हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों को लेकर। स्कूलों में अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति के आदेश जारी हो चुके हैं और अतिथि शिक्षकों के लिए पद अपडेट किए जा रहे हैं। जिन अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति नहीं मिली है उनको नियुक्ति दी जाएगी, ऐसा डीपीआई का कहना है। और स्कूल अलॉट कर दिए गए हैं बाकी, और जहाँ पद खाली होंगे वहाँ पे स्कूल अलॉट किए जाएंगे अतिथि शिक्षकों को। और अभी और प्रोसेस चल रहा है पद अपडेट करने को लेकर। तो स्पष्ट कहना है डीपीआई का कि अतिथि शिक्षकों को सभी को रखा जाएगा। जो भी अतिथि शिक्षक पूर्व में कार्यरत थे उनको सभी को रखा जाएगा। अनुभव के 10 अंक भी जोड़ने के निर्देश दे दिए गए हैं। ठीक है, प्रति वर्ष के अनुभव के 10 अंक जोड़े जाएंगे अतिथि शिक्षकों के स्कोर कार्ड में, ताकि पुराने अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति हो सके। टीपीआई ने बोला है कि अतिथि शिक्षकों की सभी समस्याओं के ऊपर काम चल रहा है, जल्द ही समाधान कर लिया जाएगा। तो मैं इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। रविकांत गुप्ता जी का क्या कहना अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर, डीपीआई में क्या बात की आयुक्त मैडम से। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे अपडेट पाने के लिए। जो भी समस्याओं का तो समाधान अभी नहीं हो पाया है, स्कूल अलॉटमेंट भी अभी नहीं हो पाए हैं। और जहां तक उम्मीद है सोमवार के बाद आप लोगों को स्कूल अलॉटमेंट होने शुरू हो जाएंगे। क्या बारीता रहेगी, क्या नियम रहेगा, इसके लिए अभी हम सबके बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि नवंबर तक वेट कराएंगे, डीपीआई वाले क्या करवाएंगे, हम बात करते हैं। ताकि मेन सबसे बड़ा उद्देश्य है पुराने वर्ग को अंदर कैसे लाया जाए। जो लोग स्कूलों से लगातार बाहर हो रहे हैं, सबको अपने स्वार्थ के अलावा कुछ नहीं दिखता, हम लग जाएं और बाकी लोग घर बैठे रहें। और कुछ तो इतने मूर्ख हैं कि उनको लगता है कि बस मेरी नौकरी लग जाए, बाकी जाए चल लेने। देखो, जिसको बहुत दिक्कत है, हमने रुकवा कर रखी लिस्ट, हमारा दम था, हमने रुकवा दी, तुम में दम है जाके जारी करवा लो, सीधी सी बात। नहीं तो चुपचाप मुंह बंद रखो। जब तक अनुभव के अंक नहीं जुड़ते, जब तक सिस्टम पूरा जो समस्याएं हैं सॉल्व नहीं होती, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि जो जब भी लिस्ट जारी हो पूर्णतः एकदम से सही ढंग से जारी हो, बिना किसी क्लेश के आप लोग ज्वाइन कर पाओ। क्योंकि इस बार जब नियम से लागू हुए थे, जब वे बाहर हुए थे, जो जारी हुई थी लिस्ट, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके जगहों पे पहले से शिक्षक काम कर रहे थे, पहले से ही वहां पे कोई ना कोई टीचर अवशेष से आ गया था, कोई ना कोई टीचर काम कर रहा है, या कहीं ना कहीं कोई गेस्ट काम कर रहा है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जो भी लिस्ट जारी हो उसमें क्लियर रहे कि वहां पद रिक्त है कि नहीं है। इसलिए हम मानते हैं कुछ लोग समस्याएं हो रही हैं, कुछ लोगों का कहना है कि मानदेय भुगतान नहीं होगा, लेकिन एक बात याद रखना कि अगर आपको स्कूल अलॉटमेंट हो गए और कुछ लोगों को स्कूल सही मिल गई, कुछ लोग घर बैठ गए, तो नुकसान अपने पुराने वर्ग का है। यहाँ पे मैंने कहा ना कि सबको स्वार्थ से मतलब है। जिनकी स्कूल में लग गई है उनको नियमितीकरण चाहिए, जिनको स्कूल में लग चुकी है उनको पेमेंट चाहिए। जो आज बेचारे बाहर हैं उनका सबसे बड़ी, वो लोग रुके हुए हैं। बिल्कुल मैं जिसको बता रहा हूँ, मेरे अंदर दम था, मैंने लिस्ट रुकवा दी। अब आपके अंदर दम है, जाकर के आप लिस्ट जारी करवा दो। जो लोग अधिशेष से बाहर हुए, लगभग 8,000 साथी हमारे अधिशेष के कारण बाहर हुए हैं लगातार, उनके वो चॉइस फिलिंग का एक मौका मिलना चाहिए, सबको बराबर का अधिकार होना चाहिए। आखिर उन लोगों की क्या गलती है कि सरकार ने उनको आज नियुक्त किया और अगले दिन बाहर कर दिया। हमारा विशेष जो लगातार अधिकारियों से मिलकर यही प्रयास था कि जो लोग स्कूलों में से बाहर हुए हैं उनको एक मौका, अधिशेष में जो बाहर हुए हैं उनको एक मौका चॉइस फिलिंग का मिलना चाहिए। इसके बाद लिस्ट जारी होनी चाहिए। छुट्टियां चल रही हैं, सबको पता है, आगामी 102 दिन के अंदर लिस्ट जारी होने वाली है। लगभग 12,000 पदों पर लिस्ट जारी होगी, बाकी पदों को हमने होल्ड करवा दिया है। जिन पदों पर पूर्व से कार्यरत थे साथी, उन लोगों को की समस्या तक सॉल्व नहीं होती तब तक वो पद होल्ड में रहेंगे और बाकी पदों पर नए लोगों को अलॉटमेंट मिल जाएगा। तो जो अनुभव के अंक की बात हो रही थी, अनुभव के अंक के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। 10 अंक पर अधिकतम 100 अंक जो मिलने हैं, क्योंकि इससे 100 अंक मिलने से पुराना वर्ग बहुत खुश होगा। और मुझे पता है कि अगर कोई नियम बनता है, कोई भी चीज बन जाती है, तो अगर 20 लोगों का नुकसान होगा तो उसमें 100 लोगों को लाभ मिलेगा। अब चिल्लाते कौन है? जो 20 लोग बाहर हो रहे हैं वो चिल्ला रहे हैं, बाकी जो 100 लोगों को फायदा होता है वो शांत बैठे रहते हैं। इसलिए बेवकूफों का भाव बढ़ जाता है, इसलिए फालतू बातें करते रहते हैं। साथियों, एक चीज और मैंने ग्रुपों में देखी है, कोई दीपक रैकवार नाम का व्यक्ति है जिसे मैं जानता ही नहीं हूँ, कल से स्क्रीनशॉट मेरे पास आ रही है कि उनके द्वारा मेरे नाम पे पैसे मांगे जा रहे हैं कि रविकांत सर ने लिस्ट मंगवाई है और लिस्ट बना करके जो बाहर हुए हैं वो फीस जमा करेंगे। भाई मैं सीधा बता दूं, जिसका काम मेरे पास आता है मैं डायरेक्टली उससे बात करता हूं। किसी अन्य व्यक्ति को ना सुनील सिंह परिहार ने ना मैंने, कोई ये दीपक रैकवार है, कहाँ का मैं नहीं जानता हूँ। इनने काफी बार लिखा है कि हम लोगों ने पैसे मांगे हैं, पैसे भेजो सब लोग, और इसके बाद आप लोगों को काम कराया। तो हम लोगों ने किसी व्यक्ति को पैसे लेने के लिए एतराज नहीं किया है। जो भी काम के लिए आते हैं हमारे पास, डायरेक्ट काम के लिए आते हैं, डायरेक्ट ही हम लोग उनका काम कराते हैं। अभी एक खबर निकल के सामने आई है कि डीपीआई के सामने हमारे कुछ साथियों ने चाय वाले को 5-5 हजार रुपए की राशि दे दी थी, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि शायद वहाँ जो ड्राइवर है, वहाँ के गार्ड है, वहाँ के जो आसपास दुकान वाले हैं, उनकी अधिकारियों से सिटिंग होती है और उनके कहने पर अधिकारी काम करते हैं। उस चाय वाले ने मेरे पास खुद भी
30 लोगों के नाम दिए थे, उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे परिवार वाले हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे घर के लोग हैं, आप काम करा दीजिए। हमने काम कराया उनका, मुझे उन्होंने पर व्यक्ति 5,000 से दिया। बाद में मैंने उन लोगों को फोन लगाया तो मालूम ये पड़ा कि उसके द्वारा 5,000 रुपए हमारे साथियों ने उनको दिया था, जो कि पूर्णतः गलत है। हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कोई व्यक्ति किसी को फालतू में कोई पैसा रुपए दे। तो आप लोगों से ये अनुरोध है कि बिना मतलब का, क्योंकि हम लोग भी आप लोगों से केवल उतनी ही राशि लेते हैं जो संगठन के सहयोग के लिए रहता है। हमने कभी किसी को नहीं बोला तुम 10,000 रुपए हमें दो, 15,000 रुपए दो या 5,000 रुपए दो। तो हम यही चाहते हैं कि हमारा जो पुराना वर्ग है, जो हमारा व्यक्ति परेशान है, उनको किसी प्रकार से नुकसान नहीं हो, किसी प्रकार से बेचारे अंदर आ जाए, क्योंकि हमें ये पता है कि जो पुराना वर्ग हमारा है, जिसने 10-10 साल 15-15 वर्ष काम किया स्कूलों में, इसके बाद सरकार की गलत नीतियों से लगातार बाहर होता गया। क्योंकि 2018 के बाद हर व्यक्ति ने भाई भतीजावाद से, कहीं कोई किसी कारण से, कहीं कोई किसी कारण से लोग बाहर होते चले गए, और उन लोगों को वापस व्यवस्था में लाना ये संगठन का काम है। और जो साथी हमारे पुराने हैं, चाहे वो जिस प्रकार से लगे, उनको स्कूल में वो आएंगे, चाहे इसके लिए कोई हमें कुछ भी बोल लो, हमें फर्क नहीं पड़ता। ना तो हम नए वालों के विरोधी है, ना हम पुराने वालों के विरोधी है, ना स्टेट पास के विरोधी है, ना स्टेट फेल के विरोधी है। हमारा एक ही उद्देश्य है, जिसने इतना अनुभव, जिसके पास इतना अनुभव है, जिसने भी मतलब जब 100 रुपए की बात हो रही थी तो यही लोग अरे ये अच्छी की नौकरी करोगे, और आज जब पेमेंट बढ़ गई, जब कुछ लाभ मिलने की बात आई, मतलब मट्ठा कोई और खाए, जब छाछ मिलने की बात, मलाई मिलने की बात आई, तो हमको नौकरी मिल जाए, हमारा ऐसा नहीं करवा। मैं बोल तो रहा हूँ, जिसको अगर लगता है कि मैंने लिस्ट रुकवा कर रखी है और आप जाकर के आराम से लिस्ट जारी करवा सकती हो, और मैंने जो चीजें कहा वो हो गई। मैंने कहा था कि लिस्ट जारी होगी, लिस्ट जारी हुई, हमने कहा लिस्ट हटेगी, लिस्ट हटी, क्योंकि जो लिस्ट आई थी बहुत ही विसंगतिपूर्ण थी। इसको लगता है कि हमें स्कूल मिल गई, कम से कम हजारों लोगों को ऐसा हुआ था कि जहां पे पहले से टीचर थे, वहां पर ही पहले से ही, जहां पे हमारे साथियों को स्कूल अलॉटमेंट किए गए थे, वहां पर पहले से ही शिक्षा उपलब्ध थी। इस कारण बहुत सारे साथियों का हमारे ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही थी। ठीक है, अगर हम बुरे हैं, हम बता रहे हैं, अगर हमारे बुरे बनने से, हमारे ऊपर कीड़े पड़ने से, हमको गाली देने से अगर हमारे साथियों का भला हो तो वो भी सही है। हम मंदिर में खड़े हैं और अगर हम गलत हैं तो उनको पता होगा कि हम गलत है क्या है ना। हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। मुझे अगर अपना ही देखना होता तो भैया मेरी नौकरी भी लग गई थी और स्कूल में भी मैं आज ज्वाइन हो जाता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने पुराने बात, मुझे पता है जो इसमें कमेंट करते हैं फालतू का कि ना वो सब नए हैं या तो अच्छी नहीं है, और मुझे उनसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो कोई भी किसी के बहकावे में बिल्कुल ना आए, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जो हमारा पुराना वर्ग है, जो अनुभवी वर्ग है, सबसे पहले अधिकार उस पद पर उन्हीं का है और उन्हीं को ही स्कूलों में पहले नियुक्ति मिलेगी। ये संगठन का पूरा पहले से ही पूरा उद्देश्य यही था। बहुत सारे संगठनों का कहना है कि आप लोग नियमितीकरण छोड़ करके शिक्षक की भर्ती में लगे हुए हो। तो मैंने शुरू से बताया है कि मेरा उद्देश्य है लोगों की पर्सनल समस्याओं को सॉल्व करवाना। वो कैसे होगा, अब आप लोग देख रहे हो। 30% साथियों को बाहर करवाने में कुछ एजेंडों का हाथ। मैं बता दूं पहले से, 30% वाले साथी जो हमारे बाहर हो रहे हैं आज, उसके कारण ही कुछ संगठन वाले जो ये चाहते थे कि ये बाहर हो जाएं, नए लोग लग जाएं और इन लोगों को दोबारा स्कूल में मौका ना मिले। ये तो कम से कम ये मानिए कि समन्वय समिति ने हमेशा, चाहे वो 30% वाले हों, चाहे वो शॉर्ट टर्म वाले हों, चाहे पूर्व से कार्यरत वाले हों, कितने लोगों ने नहीं होया, कितने लोग मुझे पर्सनल फोन लगा के बोला तुम्हारे चक्कर में ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया। भैया तुम रो गाओ कुछ भी करो, लेकिन जो वर्ग जिस वर्ग ने सबसे कम, मुझे पता है कि जब 100 रुपए पेमेंट मिलती थी तब से हमको पता है तब से लोग लगे हुए हैं और 30-30 किलोमीटर दूर जाके स्कूलों में पढ़ाते थे। आज जब मलाई खाने की बारी आई, जब कुछ पैसे बढ़ गए, कुछ बेचारों के परिवार का भरण पोषण की बारी आई, तो लोगों को लगता है अरे पहले हमने क्यों नहीं किया। मुझे आज भी याद है जब मैं 2021 में भोपाल आया था, तो भोपाल में मॉडल स्कूल थी, वहां कोई भी टीचर जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि भैया भोपाल जैसे शहर में रह के 7,000 रुपए में काम करना संभव नहीं था। जब लोगों ने देखा कि यार तो नियमितीकरण संभव हो गया, अब तो सरकार घोषणा कर रही है, मानदेय बढ़ गया है, तो अब इनको क्या लगना है, क्या कह रहे हैं, अरे यार हमारी नियुक्ति होनी चाहिए, पुराने वालों को बाहर करो, नॉन ग्रेजुएट को बाहर करो। क्यों बाहर करो, किसी की बात करा क्या? मतलब जिनने मेहनत की, जिनने पूरी जिंदगी अपनी, पूरी जवानी अपनी खत्म कर दी इस नौकरी में, आज उनसे हालत पूछो। और जो बात करते हैं कि हम व्यापम पास हैं, तो भैया नौकरी ले लो व्यापम पास करके, क्यों बैठे हुए हो? लड़ो नियमित भर्ती के लिए, उसमें तो दम नहीं चलता, स्कूलें बंद हो रही है उसमें तो मुंह नहीं खुलता, बस गरीब आदमियों के पीछे पड़े रहते हो। शर्म कर लो थोड़ी सी, हम तो हमारे पास वही स्किल्स आती है, अरे सर आपको ऐसा वो बोल रहा था, आपके नाम पे पैसे मांगे जा रहे हैं, हमको फर्क ही नहीं पड़ता भैया, मैंने बता दिया पहले से ही, रोते रहो खूब रो। अच्छा पाता परीक्षा का वैल्यू नहीं है, पाता परीक्षा वैल्यू बिल्कुल है, मैं भी पास हूं।
मध्य प्रदेश में 230 स्कोर है मेरा वर्ग 2 में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, पात्रता परीक्षा वैल्यू है। क्या किसी के जिंदगी की 15 वर्ष की वैल्यू नहीं है? आज पात्रता परीक्षा पास कर लिया, खूब कूद रहे हो। और जो जो व्यक्ति अपने जिंदगी के 15 वर्ष इस व्यवस्था में बर्बाद कर दिए, उनका क्या? वो बेचारे इतने अपनी जिंदगी के सबसे अहम होते हैं 20 साल से लेकर 35 साल की उम्र या 30 से 45 के बीच में, जब उनको अपने परिवार का भरण पोषण, अपने परिवार की व्यवस्था, अपने भविष्य की व्यवस्था करना होता है, तब उन्होंने अपनी जिंदगी तबाह की इस व्यवस्था में। और आज जब उनके परिवार का सिक्योरिटी होने की शुरुआत हुई, तो हम पात्रता पास है। अरे भाई, तुम्हारे जैसे पात्रता पास हमारे साथी बहुत सारे हैं जो 10 साल 12 साल काम कर चुके हैं। हम बिल्कुल इस चीज के खिलाफ नहीं है कि जो पात्रता पास है और नियमित ना हो। हमारी मीटिंग हुई थी, मैंने वहां भी ये बात बोली थी कि जो व्यक्ति जिसके पास कम से कम 5 साल से ऊपर अनुभव है, जिसके पास समस्त अर्हताएं हैं जो एक शिक्षक भर्ती के लिए होता है, आप उन लोगों का पद स्थायी कर दीजिए। और जिन लोगों को कि अभी अर्हताएं पूरी नहीं है, उसके लिए आप अलग से विभागीय परीक्षा ले लीजिए। और फिर जो पद बचे, जो पद इसके बाद बचे, उस पद पे आप नए लोगों की नियुक्ति कर दीजिए। हमें इस चीज से कोई ना पहले परहेज था और ना भी है। लेकिन पहला अधिकार हमारे अनुभवी साथियों का है, जिन्होंने अपने जिंदगी के 15 वर्ष इस व्यवस्था में बर्बाद कर दिए। और अरे तो लड़ो भैया, हम टेट के विरोधी काम कर रहे हैं। हमने तो ये कहा कि हम आपको टेट के अनुभव के अंक मिले। तो हमारे साथियों को जो उन्होंने 10-10 वर्ष पढ़ाए, भाई, जो व्यक्ति जो उच्च पद प्रभार होता है, जो लोगों को उच्च पद प्रभार या प्रमोशन मिलता है, वो उनके अनुभव के हिसाब से ही मिलता है। तो अगर उन्हें अनुभव के आधार पर जब उनको नियुक्ति मिल सकती है, उच्च पद प्रभार मिल सकता है, तो हमारे साथियों को अनुभव के अंक क्यों नहीं मिल सकते? इसलिए हमारे साथियों को अनुभव के अंक मिलने बहुत जरूरी है और उनका लाभ उसी अनुभव के अंक से ही होगा। 30% वाले साथियों के लिए 30% साथियों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उनके लिए प्रोसेस चल रही है। लोग कल परिहार जी भी भोपाल में थे और उनके भी अधिकारियों से ये चर्चा हो रही थी, कम से कम 30% वालों को एक मौका मिलना चाहिए। और उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इस सत्र में उन्हें दोबारा कार्य करने का मौका दे सकती है। शॉर्ट टर्म वाले भी परेशान है। तो शॉर्ट टर्म का जो समस्याएं थी उसमें, कि जिनका पद लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म में हो गया था, शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म हो गया था, मतलब गलतियां हुई थी, उन पदों के लिए हमने बोल दिया था कि सर आप इन समस्याओं को सॉल्व करिए और इसके बाद शॉर्ट टर्म वाले जो पद शॉर्ट टर्म के हैं, उन पदों पर शॉर्ट टर्म का ही नियुक्ति, जो पिछले वर्ष काम कर रहे थे उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। कुछ साथी ऐसे हैं जिनकी प्रोफाइल अपडेट नहीं हो पाई, उन्होंने पिछले वर्ष पूरा महीने काम किया, पूरे साल काम किया, और जब वो ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं तो उनकी ज्वाइनिंग होने में लिख के आ रहा है कि आपने पिछले वर्ष अप्रैल माह में काम नहीं किया। जिसको तो इन लोगों की समस्याओं का समाधान करना सरकार का काम है, क्योंकि हम या हमारे साथी क्यों